आवाज आ रही है बच्चों? आवाज आ रही है? सर तो इससे पहले मैंने आपको बताया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए प्लस ए डैश अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। जैसे मेरे पास ए था 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है, आपने इसका ट्रांसपोज निकाला, ए डैश निकाला 1 2 3 एंड 4, दोनों को आपने ऐड कर दिया 1 + 1 2 2 + 3 5 3 + 2 5 4 + 4 8। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आप वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे चेक करोगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? इसका ट्रांसपोज निकाल के आप इसका ट्रांसपोज निकालिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखा। कोई चेंज आया ए प्लस ए डैश में? नो। 2 5 2 5 5 8 5। ए प्लस ए डैश मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के तो वापस ए प्लस ए डैश रिपीट हो गया, तो इसका मतलब ए प्लस ए डैश कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर मैं इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाहर 2 लिखा है आपने, सब में मल्टीप्लाई होगा। ये भी सिमेट्रिक रहेगा। तो अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना रहेगा। सेम आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए भी है। और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ये लास्ट वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, तो मैथमेटिकली इस ए को आप लिख सकते हो 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। इसको सिंप्लीफाई करो तो वो आपका एलसीएम आ गया ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश बचा, ए डैश कैंसिल, 2a/2 2 कैंसिल, ए को ए आ गया। It means this a can be expressed as this and this। ये क्या चीज है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि a प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी सिमेट्रिक रहेगा। a माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होता है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये प्रूफ हो गया कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये जो चीज आप देख रहे हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, प्लस ये क्या देख रहे हो? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये प्रूफ हुआ कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप क्वेश्चन क्या देगा एग्जाम में? आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स देगा और वो स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का भी हो सकता है, 3/3 का भी हो सकता है। हम 2/2 का एग्जाम्पल ले लेंगे। ये आपको एक मैट्रिक्स दिया है, आपसे कह रहा है इसको एक्सप्रेस करो एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब इसके दो पार्ट करने हैं आपको, ऐसे दो पार्ट करने हैं, एक पार्ट सिमेट्रिक बन जाए और दूसरा पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक बन जाए और दोनों को ऐड करो तो ए आ जाए। ये मेन कॉन्सेप्ट है। तो जब भी तुमको मैट्रिक्स गिवन हो 2/2 का चाहे 3/3 का और आपसे कहा हो कि एक्सप्रेस दिस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो आप सबसे पहले एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना लो और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना लो। तो सिमेट्रिक कैसे बनाओगे? आप इसका ट्रांसपोज कर लो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट कर दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में शिफ्ट कर दो। ये इसका ट्रांसपोज हो गया। अब दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दिया, 2 + 2 4, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 3 + 3 6। इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 2 and 1
1/2 एंड 3। 1/2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। 1/2 इंटू 4 करोगे 2 हो जाएगा। 1/2 इंटू 2 ये आ गया। ये कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए प्लस ए डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये पहले वेरीफाई कर चुके हैं। अब आप ए माइनस ए डैश निकालो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। 2 - 2 0, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 3 - 3 0। इसको भी आप 1/2 से मल्टीप्लाई करो। ये आपका जीरो मैट्रिक्स भी कहलाएगा। बच्चों पढ़ा ना जीरो मैट्रिक्स के बारे में आपने? तो सारे एलिमेंट जीरो होते तो जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और ये इसको सिमेट्रिक भी है। अब इन दोनों को तुम जब ऐड करोगे तो आपको नजर आएगा कुछ कहीं पे गड़बड़ हुआ है क्या, देखना बच्चों। कुछ गड़बड़, कुछ तो गड़बड़ है। एक है 2 1 2 1 1 3 1 3 आ गई। ए प्लस ए डैश किया तो ये आ गया, ठीक है। ए माइनस ए डैश किया ना, 2 - 2। कहाँ गड़बड़ हुआ? कहीं गड़बड़ लग रही कैलकुलेशन में आपको बच्चों? सर ठीक ही लग रहा है। ठीक है ना? नहीं, ठीक कहाँ लग रहा है? 1 + 1 2 होता है ना, ठीक कहाँ लग रहा है? डिवाइड किया तुमने तो 1 + 1 2 होगा ना, कि नहीं? ये आ गया। हाँ अब सर। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक। और ये कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए बराबर हो गया मेरे पास हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। हमने इस ए को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक पार्ट या दूसरा पार्ट, इन दोनों को ऐड कर दो, एक इक्विवेलेंट आ रहा है कि यार देखो वेरीफाई हो गया। ए मेरे पास था 2 1 1 3 बराबर हाफ ए प्लस ए डैश के लिए आई है 2 1 1 3, यह है 0 0 0 0। दोनों को ऐड करोगे एक इक्वली आ गया। So it means square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric. एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है A2143 show that this can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric। तो आप क्या करोगे? एक सिमेट्रिक बनाना है, एक स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है, दोनों को ऐड करके ये आ जाना चाहिए। अब हमको पता है ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होता है। बस ये काम करना है तुमको, ए डैश निकाल लेना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दिया और दोनों को ऐड कर दिया। 2 + 2 4 5 4 + 1 5 एंड 3 + 3 6। चेक कर लो, ठीक है। ये तो 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दो। ये स्टेप रट लेना बिल्कुल आप। ए प्लस ए निकाल के हाफ से मल्टीप्लाई करना है। तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बन गया? 2 5/2 5/2 एंड 3। 1/2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये कैसा मैट्रिक्स है? इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, इसके वजह से मल्टीप्लाई करने पर भी सिमेट्रिक रहेगा। अब हाफ ए माइनस ए डैश भी निकाल लो।
ए माइनस ए डैश फाइंड करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 4 माइनस 3, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 3 0। अब हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 माइनस 3/2, 3/2 एंड 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया ना। वेरीफाई कर लो। आपने कहा था कि कोई मैट्रिक्स जो तुम्हारे पास है हो, उसको दो पार्ट में आप तोड़ सको। एक मैट्रिक्स अगर आपके पास है, उसको दो पार्ट में आप ब्रेक कर लो, उनमें एक सिमेट्रिक होना चाहिए, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। तो ये सिमेट्रिक हो गया। वेरीफाई कर लो। 2 1 4 3 दैट इज इक्वल टू, ये आया हाफ ए प्लस ए डैश 2 5/2 5/2 एंड 3 प्लस हाफ ए माइनस ए डैश रहा ये 0 3/2 माइनस 3/2 एंड 0। अब आप दोनों को ऐड कर लो। ये आपके पास था 2 1 4 3, ये जो था हमारे पास 2 प्लस 0 2, 5/2 माइनस 3/2 करोगे तो कितना आएगा 1, 5/2 प्लस 3/2 करोगे कितना आएगा 4, 3 प्लस 0 करोगे कितना आएगा 3। हो गया वेरीफाई। ए कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों को ऐड करोगे तो आपको ये दिखाई देगा। Hence proved. It means every square matrix can be expressed as the sum of symmetric as well as skew symmetric matrix. तो चलिए 10th के तो सारे पार्ट आप खुद से कर लेंगे। आप 11th क्वेश्चन, A and B are symmetric matrix of same order then AB minus BA will be। आपको दो मैट्रिक्स दिए A और B, कह रहा है दोनों जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो AB माइनस BA कैसा मैट्रिक्स होगा ये पूछा है। सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा ये आपसे पूछा है। तो आपको गिवन क्या है, ए सिमेट्रिक है, मतलब ए डैश बराबर ए, बी डैश इक्वल टू बी, ये आपको गिवन है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वापस वही रिपीट होना। तो ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, इट मींस आपको ये दो इक्वेशन गिवन है। अब प्रूव करना है, मतलब बताना है कि ए बी माइनस बी ए कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए आपको उसका ट्रांसपोज निकालना होता है। तो इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। अगर सेम यही रिपीट हो गया ए बी माइनस बी ए तो सिमेट्रिक हो गया, और नेगेटिव ए बी माइनस बी ए हो गया तो इसको सिमेट्रिक हो जाएगा। चलिए करते हैं, वैल्यू निकालते हैं इसकी। तो अब ए प्लस बी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी बताई थी ना आपको, बताओ क्या होता है ए प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और ए माइनस बी ट्रांसपोज रहता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ए ये है बी है, तो ये हो जाएगा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज को आप डैश लिख दो या टी लिख दो, एक ही बात है। और आपको बताया थी प्रॉपर्टी ए बी ट्रांसपोज, बताओ क्या होता है बच्चों। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो इसमें लगाओ प्रॉपर्टी ए बी ट्रांसपोज हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ऑर्डर चेंज हो जाता है माइनस, इसमें ऑर्डर चेंज हो जाएगा ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। अब आपको वैल्यू गिवन है, बी ट्रांसपोज कितना गिवन है बी, ए ट्रांसपोज कितना गिवन है ए, माइनस ए ट्रांसपोज ए के इक्वल गिवन है, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल गिवन है। आप अगर माइनस कॉमन ले लो इसमें से तो आपको बन गया ए बी माइनस बी ए। अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो बन गया ए बी माइनस बी ए। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या, तो नेगेटिव टाइम्स ए बी माइनस बी ए आ गया। तो इसका मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स हुआ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। Now the question number 12. A is given cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha. If a plus a dash equal to I, find the value of alpha. तो पुट कर दो इसमें, a को पुट कर दो cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha प्लस i क्या होगा 2/2 का 1 0 0 1, ये i हो गया, सॉरी ए डैश, यहाँ पे ए डैश पुट करना है आपको, i तो बराबर लिखना है। तो इसका ट्रांसपोज कर दोगे आप, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया आपने cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा सेकंड रो की सेकंड कॉलम में लिख दिया
और दैट इज इक्वल टू व्हाट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या होगा फिर 1 0 0 1, ये आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर बन गया। चलिए दोनों को ऐड कर दो, cos अल्फा 2 cos अल्फा माइनस sin अल्फा एंड दिस 0 sin एंड sin 0 cos एंड cos 2 cos अल्फा। इन दोनों को ऐड करके ये आ गया, और ये आपको दिया था 1 0 0 एंड 1। दोनों 2/2 ऑर्डर के हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं। 2 cos अल्फा इक्वल टू 1, cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2। बता सकते हैं आप cos में 1/2 किस एंगल की वैल्यू होती है बच्चों? 45। cos 60 1/√2 होती है 45। भूल गए सब बातें पुरानी। अल्फा कितना आ गया, π/3। कंपेयर कर लिया आपने, cos अल्फा 1/2 cos अल्फा cos π/3। cos 60 होता है ना, sin 30 1/2 होता है, cos 60 1/2 होता है। अल्फा कितना आ गया, π/3। क्लियर है बात? यस सर।